Baby blue, I know what she did to you. तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ डेजी ब्लू के बारे में, जो कि बहुत ही हॉरर स्टोरी है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को अभी तक नहीं सुना है तो जरूर मेरी इस वीडियो को टिल एंड तक देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप लोगों को पसंद आए, और ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आई हूँ डेजी ब्लू की स्टोरी, जो कि बहुत ही हॉरर स्टोरी है। और इस स्टोरी को अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन मुझे अभी से इसको बताने में बहुत ही डर सा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही हॉरर स्टोरी है। और ये आप जब स्टोरी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब माय गॉड, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो डेजी ब्लू है वो एक लेडी का नाम है, और एक लेडी थी, उसका नाम था डेजी ब्लू। और ये जो डेजी ब्लू थी ये बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही स्मार्ट थी। और ये जो डेजी ब्लू थी, इनको एक बहुत ही हैंडसम लड़के से प्यार हो गया था, बहुत ही उनको चाहने लग गई थी। तो वो जो हैंडसम लड़का था वो एक सोल्जर था। तो सोल्जर से डेजी ब्लू को प्यार हो गया था, और उसके बाद वो उसको बहुत ही चाहने लग गई थी ज़्यादा। तो उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। तो उन दोनों ने जब शादी कर ली तो उसके बाद वो दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे। और जो डेजी ब्लू थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी अपने हस्बैंड से। तो वो नहीं चाहती थी कि वो कभी भी वापस बॉर्डर पे जाए या लड़ाई करने के लिए जाए। तो लेकिन उसके बाद उनकी शादी के बाद जो उसका हस्बैंड था, उसका वहाँ से बुलावा आ गया था बॉर्डर से, और उसको वापस जाना पड़ रहा था बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करने के लिए। तो लेकिन जो डेजी ब्लू थी वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि वो जाए, और वो बिल्कुल मतलब दूर नहीं रह सकती थी अपने हस्बैंड से। लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसको जाना था, क्योंकि उसकी जॉब थी, तो उसके हस्बैंड को जाना पड़ा। और वो जो सोल्जर था उसका हस्बैंड वो चला गया डेजी ब्लू को अकेले छोड़ के। तो जो डेजी ब्लू थी वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, और उनका बेबी भी हो चुका था। तो वो अपने बेबी को भी देखती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई थी अपने हस्बैंड के जाने पे। तो जब बेबी होने के बाद उसके हस्बैंड को जाना पड़ा, तो वो अपने जो बेबी था उसको मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। वो उसको सोचती थी कि बेबी के मतलब बेबी बिल्कुल भी उसके लिए लकी नहीं है, और बेबी की वजह से ही, बेबी के होने के बाद ही उसके हस्बैंड को उसको छोड़ के जाना पड़ा, जो कि वो सहन नहीं कर पाई। और जो बेबी ब्लू थी वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रही थी, और वो मेंटली उसको प्रॉब्लम होने लग गई थी। मेंटली वो परेशान होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी, क्योंकि वो इस चीज़ को सहन नहीं पा रही थी। अकेले रहना, अपने हस्बैंड से दूर अकेले रहना, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो उसको बहुत ज़्यादा वो परेशान होने लग गई थी, और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई थी, एकदम पागलों जैसे रहने लग गई थी, पागलों जैसी हरकतें करती थी। तो उसी के बाद लेकिन वो जो छोटा बेबी था वो उसी लेडी के साथ रह रहा था। तो उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता गया तो वो अजीब अजीब सी हरकतें तो कर ही रही थी। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद जो उसके हस्बैंड था, वहाँ से बॉर्डर से न्यूज़ आई, उसको न्यूज़ मिली कि उसका हस्बैंड अब नहीं रहा है, बॉर्डर पे वो शहीद हो गया है। तो जब उसने ये न्यूज़ सुनी तो उसके बाद जो डेजी ब्लू थी वो मतलब बिल्कुल पागल जैसी हो चुकी थी। जब पागल तो वो पहले हो गई थी, लेकिन बिल्कुल मतलब अब तो बिल्कुल ही पागल हो गई थी वो पूरी तरीके से, जब उसको ऐसी न्यूज़ मिली कि उसका जो हस्बैंड था वो अब नहीं था, वो शहीद हो चुका है बॉर्डर पर। उसके बाद वो और ज़्यादा पागल हो चुकी थी, और वो मतलब पागलों की तरह चीखती थी, पागलों की तरह चीखती थी वो, और बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करती थी, और अपने बच्चे को भी नहीं देखती थी। उसका जो छोटा बेबी था उसको भी वो नहीं देखती थी। उसका बेबी रोता रहता था अपनी माँ के प्यार के लिए, लेकिन वो अपने बेबी को भी नहीं देखती थी। तो और वो जो बच्चा था वो अकेले उस पागल औरत के साथ रह रहा था उस घर में, वो बिल्कुल नहीं देखती थी, पागलों जैसी हरकतें करती थी। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जो डेजी ब्लू थी उसने अपने हस्बैंड की एक फ़ोटो देखी दीवार पे, और जब उसने उस फोटो को देखा तो वो बहुत ही पागल हो गई, और बहुत ज़ोर से वो चिल्लाई।
और चिल्लाने के बाद उसने उस जो उसकी फोटो फ्रेम देखा उसने उसको उठा के नीचे फेंक दिया। और जब उसने उसको उठा के नीचे फेंका तो बहुत जोर से आवाज आई, क्योंकि पूरा कांच का फ्रेम था। बहुत जोर से आवाज आई और उस जोर से आवाज आने के कारण वो जो बच्चा था वो रोने लग गया, छोटा बच्चा। तो ये जो डेजी ब्लू थी, इसने वो जो कांच टूटा था, वहां पे फ्रेम टूटा था, उसी का एक कांच का टुकड़ा उठाया और जो बच्चे की आवाज इसने रोने की सुनी, ये उसकी बच्चे की आवाज सुन के और पागलों जैसे हरकतें करने लग गई और इरिटेट हो गई। और उसके बाद इसने उसी कांच के टुकड़े को उठाया और वो जो इसका छोटा बेबी था उसको इसने बहुत बार स्टैब किया। अपने छोटे बेबी को काफी बार स्टैब किया। तो उसके बाद वो जो छोटा बेबी था उसको इसने इस तरीके से मार दिया और उसके बाद उसी कांच के टुकड़े से इसने डेजी ब्लू ने अपना भी गला काट दिया। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत ही बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। और ऐसे कोई कैसे कर सकता है अपने बच्चे के साथ, और उस बच्चे को अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिला और उसने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया और उसके बाद खुद को भी उसने मार दिया। तो ये तो है डेजी ब्लू की स्टोरी। लेकिन अब इसी की बात आती है कि आज की डेट में भी डेजी ब्लू को क्यों याद किया जाता है। और जो डेजी ब्लू है उसका जो चैलेंज है, उसके चैलेंज को करने के लिए आपको उसके लिए ये कहा जाता है कि एक मिरर के सामने अगर रात को 3 बजे आप कैंडल लेकर खड़े होते हैं, कैंडल जलाते हैं और कैंडल के सामने और मिरर कैंडल जली होनी चाहिए और मिरर के सामने आपको बोलना है। लेकिन बोलने से पहले आपको ऐसे हाथ रख लेना है, ऐसे जैसे हम एक बेबी को पकड़ते हैं। तो ऐसे आप जैसे हम बेबी को पकड़ते हैं इस तरीके से आपको हाथ रख के मिरर के सामने बोलना है 3 बार, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। इस तरीके से 3 बार बोलना है और उसके बाद आपको कुछ एक बेबी का वजन फील होगा, हैंड में आपको एक बेबी का वजन फील होगा और आपको सामने मिरर में वो जो बेबी डेजी ब्लू है वो दिखाई देगी या वो बहुत जोर से चिल्लाएगी, बहुत जोर से वो चिल्लाएगी। लेकिन अगर आपने बेबी को, अगर आपको वजन फील हो रहा है, आपने बेबी को छोड़ दिया तो फिर तो वो आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका जो बेबी है वो गिर चुका है नीचे, तो फिर तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी अपने जो हैंड है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि बेबी है आपके हैंड में और अगर आपने छोड़ दिया तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है। और जो डेजी ब्लू है वो आपको काफी परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको उसको ये रियलाइज करवाना है कि उसने जो किया अपने बेबी के साथ वो गलत किया। तो अगर आप इसको रियलाइज करवाने में सक्सेस हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उसको रियलाइज करवा देते हैं और आप बेबी को नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी चीज मांगेंगे वो आपकी पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी विशेष होंगी वो पूरी हो जाएंगी। तो ये स्टोरी है डेजी ब्लू की फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मेरे इस वीडियो को 5000 लाइक्स तक जरूर पहुंचा दें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक